नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं बोले दिल्ली। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो दिल्ली में एमसीडी शासित सरकार की खिलाफ जो लगातार पोल खोली जा रही है। जैसे जैसे एमसीडी चुनाव आ रहा है उस तरीके से एमसीडी के पोल भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज वहीं पे हम आपको एक ऐसा मुद्दा दिखाएंगे जहां पे शिक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है, वहीं पे स्कूलों को बेच के पार्किंग बनाई जा रही है। तो आइए आज हम इनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है और ये किस तरीके से, क्या वजह है जिसकी वजह से स्कूलों को तोड़ के वहाँ पे पार्किंग बनाई जा रही है। और आज भी वहाँ पे स्कूल है, लेकिन वो स्कूल के नाम पे सिर्फ एक बिल्डिंग है, उसके अंदर और भी अलग अलग काम होते हैं। तो आइए यार हम इनसे बात करें, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है मुद्दा। जी, मेरा नाम अशोक दत्ता है। मैं सम्मान एनजीओ का ट्रेजरर हूँ। मैं पहाड़गंज करोल बाग जोन का रहने वाला हूँ। तो उसमें एक प्राइमरी स्कूल था करोल बाग का, जो हमारे समझ में आया। उस प्राइमरी स्कूल को 2019 में बंद कर दिया गया, जो कि हमें आरटीआई से मालूम हुआ। हालांकि हमें मालूम हुआ था कि उसके बावजूद भी वो चल रहा था। ऑफिशियली 2019 में एक मार्च 2019 को बंद कर दिया, और अनऑफिशियली वो थोड़ा सा चल रहा था। उस स्कूल चलते हुए वहाँ पर पार्किंग का अंदर ठेका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एमसीडी ने, जिसमें 370 कारें खड़ी होती हैं। जब उनसे पूछा गया कि ये स्कूल का क्या है, उन्होंने कहा जी पहले तो बताया गया कि कोविड के चक्कर के अंदर इसको बंद किया, क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, बच्चे नहीं आ रहे इसलिए। लेकिन बाद में पता लगा कि उस स्कूल को किसी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। एक्चुअली में दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के यहाँ पीआईएल लगी हुई थी, रिट पटिशन लगी हुई थी कि भाई कार पार्किंगों के लिए कोई ना कोई सुविधाएं दी जाए। और उस कार पार्किंगों की सुविधाओं के लिए उन्होंने दो जगह ऑप्शन दी हुई थी। एक आर्य समाज रोड पे एक एमसीडी की जगह है, उसमें आपका शास्त्री पार्क, और एक राजेंद्र नगर। वो पिछले 5 साल से पेंडिंग है, वहाँ पर कार पार्किंग नहीं बनाई गई। लेकिन ये जो जगह थी, ये प्राइम लोकेशन पे थी, स्कूल था, ये निगाह में आ गया। बिल्डर से साठ गांठ करके इस स्कूल को इन्होंने बंद कर दिया, और बंद करके इसे उस हाई कोर्ट के केस की आड़ में कि हम यहाँ पर कार पार्किंग बनाएंगे और 500 कारों को जगह देंगे, इसका एक टेंडर इशू कर दिया। उस टेंडर इशू के अंदर जब उनको टेंडर इशू कर दिया 500 करोड़, उसमें हमें पता लगा कि उसमें 3 मंजिल तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिनकी ऑलरेडी कम से कम 700 कारें आएंगी वहाँ पर। और ये जो जगह है ये प्राइम लोकेशन पे है। उस स्कूल को बंद करके इसमें 43 पेड़ भी लगे हैं। जब आरटीआई से मालूम किया गया तो पता लगा कि इस प्रॉपर्टी को इन्होंने एमसीडी के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में बदल दिया है, क्योंकि लैंड से जो एजुकेशन से रिलेटेड लैंड होती है, उस लैंड को कमर्शियल के लिए कन्वर्ट करना गलत बात है, करना नहीं चाहिए। जो कि सेंट्रल की साठगांठ से हो सकता है, अर्बन लैंड एंड डेवलपमेंट से हो सकता है। तो कोई आगे आने वाले टाइम की कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है, कोई प्लान में नहीं आया हुआ अर्बन लैंड के कि यहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। वहाँ पर जो रोड है, देशबंधु गुप्ता रोड है, वो ऑलरेडी इतना कंजेस्टेड रोड है कि कहने की बात नहीं है। पहाड़गंज से लेकर के आनंदपुर तक का टोटल रश है, उधर से रोहतक रोड का आता है। तो ये जो चीज़ है, ये स्कूल को बंद करके, और अभी मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ा कि जब इनका ये कार्यक्रम सक्सेस हो रहा था तो इनकी निगाह पड़ी कि और भी जो एमसीडी के स्कूल हैं उन लोगों को भी बंद क्यों ना कर दिया जाए। तो वहाँ पर अभी टीचर्स ने इस बात के लिए किया गया कि उनको कन्वर्ट करके दूसरे स्कूल में भेज रहे हैं। यानी कि उस चीज़ की स्कीम बनाई जा रही है कि बाकी जो एमसीडी के स्कूल हैं या एमसीडी की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि डिस्पेंसरियाँ बनी हुई हैं, कोई भी और चीज़ बनी है, उन सबको जहाँ पर कि ये मेंटेन नहीं कर पा रहे, उनको करने के लिए इन्होंने कि भी उनको सेल आउट कर दिया जाए। तो मतलब सर, अगर उस पे वो उसका देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, उसका मेंटेनेंस खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, तो ये उसको बेच दे रहे हैं। और एक बार भी ये मतलब क्या कहीं पे शिकायत दर्ज की गई कि मतलब जो वहाँ पे बच्चे होंगे वो कहाँ पढ़ेंगे अगर वो प्राथमिक विद्यालय बंद हो जाएगा तो? एक्चुअली में क्या था कि वो कहते हैं कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का कि आपदा में अवसर ढूंढो। ये जो 2 साल में कोविड आया, इस आपदा में अवसर ढूंढा गया कि बच्चे तो आ नहीं रहे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, टीचर्स को ऑनलाइन कह दिया गया, तो वहाँ पर कोई आ नहीं रहा था। तो वो पूरी की पूरी 4115 वर्ग मीटर जो जगह थी, उस जगह को एकदम माइंड में आया कि इसको क्यों ना कि बिजनेस के लिए कन्वर्ट कर दिया जाए। जबकि अगर वो उसका खर्चा नहीं उठा रहे, तो मैं ऑलरेडी, आज मैं 60 ईयर्स ओल्ड हूँ। मैं एक स्कूल में पढ़ा था जो पहाड़गंज थाने के पीछे नूतन मराठी हायर सेकेंडरी स्कूल है। उस स्कूल का ट्रस्ट का स्कूल था, उसके मेंटेनेंस का वो खर्चा नहीं उठा रहे थे। हम एक्स स्टूडेंट्स, कम से कम 150 स्टूडेंट्स ने, हमने एक एसोसिएशन बनाई और उसके एक एक रूम को हमने अडॉप्ट किया हुआ है।
तो उस अडॉप्टेशन से क्या हुआ कि स्कूल के मेंटेनेंस आज की तारीख में हम कर पा रहे हैं। हम आज की डेट में एक सेटल हैं और हमारे सर्कल के लोग सेटल हैं। अगर एमसीडी वाले ये स्कूल नहीं चला पा रहे तो ये स्कूल हमें दे दें, हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं और हम इनसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे और सैलरी भी हम अपने पास से देंगे और इन स्कूल को हम अच्छे तरीके से चला पाएंगे। लेकिन उनकी सोच इन स्कूलों को चलाना नहीं, उनकी सोच एक्चुअली में कुछ और बदल चुकी है, क्योंकि एमसीडी लॉस कर रही है। लॉस के भी कई कारण हैं। एमसीडी के लॉस के कारण है कि एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो खातों में सैलरी तो ले जाते हैं, लेकिन वो वर्क उस एमसीडी का ना करके और जो आईएएस अधिकारी हैं जो अलग अलग जोन में रहते हैं उनके यहाँ पर जाकर के जॉब करते हैं, उनके जाकर के घर के काम करते हैं और सैलरी वो दूसरी। अगर एम्प्लॉय हमारे पास शिकायत लेके आते हैं, नॉर्थ का एम्प्लॉय है एमसीडी का और वो साउथ दिल्ली में जाकर के उनकी कोठियों के अंदर काम कर रहा है और सैलरी पिछले 3-4 साल से वहाँ ले रहा है, तो घाटा नहीं होगा तो क्या होगा? अगर एमसीडी के लोग जो हैं लीगल तरीके से काम नहीं करेंगे तो एमसीडी को नुकसान होगा, लेकिन इन लीगल तरीके से वो पनपते जा रहे हैं, उनके पास पैसा भी है, गाड़ियाँ भी है, मकान भी है। तो क्या है इसका मतलब? एमसीडी में इनकम है लेकिन ये यहाँ पर इनकम देना नहीं चाहते। मतलब सर आपका ये कहने का मतलब है कि ये जो स्कूल है इसको बेच के और वहाँ पार्किंग बना रही है एमसीडी और उससे मतलब पैसे कमाने के जल्दी में है, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है तो उसमें कहीं ना कहीं इनको ये भी डर होगा कि क्या पता अगली बार एमसीडी सरकार हमारी ना रहे। इसी उन्हें मालूम है कि एमसीडी सरकार नहीं रहेगी, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है। इसी सिलसिले के अंदर वो जल्दी से जल्दी चुनाव से पहले पहले उस टेंडर के तमाम पैसे लेना चाहते हैं। कार पार्किंग का तो नाम है, या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो कि ऑलरेडी ये लीज होल्ड थी पहले जगह, इसको फ्री होल्ड करने पे ट्राई कर रहे हैं, यानी कि टोटल हाथों से निकल जाएगी। और उसके अंदर जो है जब 4100 वर्ग मीटर के अंदर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो कम से कम 1000 कारें तो उनकी आएंगी। वो बिजनेस सिस्टम, तो इसको बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर दिया गया है, ना कि सोशल कार पार्किंग के लिए या स्कूल के लिए। तो जैसा कि आपने देखा अभी इन्होंने बताया कि किस हिसाब से सरकारी स्कूल को, प्राथमिक विद्यालय को एमसीडी बंद कर वहाँ पे अब पार्किंग बना रही है। और क्योंकि एमसीडी चुनाव जल्दी होने वाले हैं, अप्रैल के महीने में यही 5 राज्यों के चुनाव के बाद एमसीडी चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए एमसीडी सरकार अपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं जल्दी से जल्द क्लियर करा रही है और जैसे सरकारी स्कूल हैं इन सबको बंद करा के वहाँ पे पार्किंग एरिया खुलवाया जा रहा है। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।